नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद रूहानी मसाइल में से एक बड़ा मसला होता है तमल्लुक का मसला, चापलूसी करना। किसी भी बुलंद मर्तबा शख्सियत को या साहिबे मनसब को देख कर उसकी चापलूसी करना, इस तरह आजिज़ी करना कि उससे अपने मुफादात निकलवाए जा सके। ये हमारे दौर का बड़ा सुलगता हुआ मसला है। हमारे यहाँ तो जो ज्यादा अच्छी वजारत देना चाहे उसके लिए ज्यादा अच्छा चापलूस होना जरूरी होता है। हजरत सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लकड़ी को घेन खाता है, बड़े लोगों को चापलूसी खा जाती है, खुशामद खा जाती है। चापलूसी करना, झूठी तारीफें करना, ये रूहानी मसाइल में से एक बड़ा मसला है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुनाफिकीन की एक बात का जिक्र फरमाया व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, जब उनसे कहा जाए ना कि ज़मीन में फसाद न फैलाओ, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं, हम तो सुलहजू लोग हैं। हज़रत सदरुल अफ़ाज़िल रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कुफ़ार से मेल जोल रखना, उनकी खातिर दीन में मदाहनत करना, अहले बातिल की चापलूसी करना, उनकी खुशी के लिए सुलह कुल बन जाना, इजहार हक से बचना, यही तो मुनाफिकीन का तरीका है। कि मुसलमानों के पास आते थे तो इनकी खुशामद करते थे, उधर जाते थे तो उनकी खुशामद करते थे। जब कहा जाता था फसाद ना करो तो कहते हम तो सुलह करने वाले हैं, गोया दोनों घरों को राजी रखने वाले हैं। चापलूसी करना, खुशामद करना और नाजायज करना। अगर आप किसी शख्स को अच्छा जानते हैं तो उसके लिए खैर के जुमले कहें, लेकिन उसकी पुश्त के पीछे भी तो कहे जा सकते हैं। हमारे जमाने के अंदर मुंह पर तारीफों के लंबे पुल हैं, लंबी बातें हैं, लंबी तारीफें हैं, लेकिन पुश्त के पीछे अल्लाहु अकबर। ये वही लोग हैं जो सामने बड़ी तारीफें कर रहे थे, लेकिन जब वो शख्स चला गया तो फिर इनका ज़ौक़ ही बदल गया। तो ये एक बड़ा अजीब मसला है। ये कौन लोग करते हैं ये काम? ज्यादातर ये वो लोग काम करते हैं जिनकी तबीयत आराम पसंद होती है, खुद मेहनत नहीं करना चाहते, किसी की चापलूसी करके, किसी की खुशामद करके अपने मामलाते जिंदगी चलाना चाहते हैं, खुद मुशक्कत का रास्ता इख्तियार नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मनसब चाहिए होता है तो वो किसी साहिबे मनसब की इतनी राज के तारीफ करते हैं, इतना उसके पीछे चलते हैं, इतना आगे ले जाते हैं, उसकी किसी गलती को गलती मानने को तैयार नहीं होते। सिर्फ इतनी बात होती है कि उस साहिबे मनसब के साथ मिलूंगा तो कोई छोटा मोटा ओहदा मुझे भी मिल जाए। कुछ लोग इसलिए चापलूसी करते हैं कि उन्हें शोहरत की जरूरत होती है, उन्हें चाहिए होता है कि मेरा भी नाम हो जाए। किसी बड़ी जमात के नुमाइंदे बन गए, किसी बड़े आदमी के नुमाइंदे बन गए तो उसकी जायज नाजायज तर्जुमानी करके वो क्या करते हैं, वो अपने लिए शोहरत का सामान इकट्ठा करते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी फिर कोई अपनी जिंदगी नहीं रहती, कोई अपनी शख्सियत नहीं रहती, कोई इनका अपना वक़ार नहीं रहता। हाँ, अगर तुमने तारीफ करनी है, अगर तुमने कोई बात करनी है तो रब रसूल की करो, हुजूर के सहाबा की अजमत बयान करो, नबी पाक की औलाद पाक का जिक्र करो, औलिया अल्लाह का जिक्र करो, दीन इस्लाम की तारीफ करो, दीन की हिमायत करो, दीन के बारे में लोगों को आगाही दो। और फिर ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो किसी की तारीफ कर रहे होते हैं तो फिर उन्हें उसकी तनकीद भी करनी पड़ती है उस पर जो उसका मुखालिफ होता है। उसके दुश्मनों के बारे में उन्हें बुरा रवैया भी इख्तियार करना पड़ा। उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि फिर ये अदावतें फैलाते हैं, नफरतें पैदा करते हैं, बहुत सारा नुकसान इनकी वजह से होता है। बुग़्ज़, कीना, अदावत, इन चीजों को फरोग देने में ये चापलूस लोग बड़ा किरदार अदा कर। अपनी जिंदगी में बंदा वक़ार वाला बने। हाँ, कोई शख्स अगर साहिबे कमाल है, उसकी तारीफ की जाए, उसके लिए खैर का जुमला कहा जाए, लेकिन उतना जिस हद तक के वो है। बरेली शरीफ के बहुत बड़े बुजुर्ग है शेखुल हदीस हज़रत मौलाना तहसीन रजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुझे कुछ उन पर लिखने का मौका मिल रहा था तो मैंने लिख दिया कि हजरत तहज्जुद के वक्त उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। मेरी उनसे बड़ी अकीदत थी। तो हजरत सदरुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे फरमाने लगे, मुझे फ़ोन आया उनका, कहने लगे मैं तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ता, मैं रात को देर तक मुझे मुताला करना पड़ता है, सुबह चूँकि मुझे असबाक पढ़ाने होते हैं तो मैं रात ही को कुछ नवाफिल अदा करके लेटता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सालों बीत रहे हैं, फजर की नमाज तो क्या जमात भी मेरी कभी कज़ा, जमात से फजर पढ़ता हूँ लेकिन तहज्जुद में पाबंदी से नहीं पढ़ पाता। मैं वो बात लिखो जो खुशामद के दायरे में न जाए, जो ऐसी
نہ ہو جو خلاف واقعہ ہو۔ ہمارے بزرگ اس کو سختی سے ناپسند کر سختی۔ ہم نے دیکھا کچھ مشائخ کو دیکھا، اگر کسی شخص نے مبالغہ آرائی کے ساتھ ان کی تعریف کی تو انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا نہ بھائی میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں، مجھے صرف وہ کہو اس منصب کا میں اہل ہوں۔ لیکن یہاں خوشامد ہے کہ بڑی لمبی چوڑی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی غنی کی مالدار کے لیے، حضور فرمانے لگے جس نے کسی مالدار کے لیے عاجزی اختیار اور اپنے آپ کو اس کی تعظیم اور مال و دولت کے لالچ کے لیے بچھا دیا، صرف مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھا دیا، تو حضور فرماتے ہیں ایسے شخص کی 2/3 غیرت اور دین کا آدھا حصہ جاتا رہا۔ 2/3 غیرت چلی گئی، آدھا دین چلا گیا، کیونکہ انہیں مالدار کے سامنے خوشامد کر دی، اس نے جناب اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ ہاں ایک جگہ خوشامد کرنے کی اجازت دی میرے نبی پاک اللہ، حضور نے اجازت دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، یہ بھی امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا خوشامد کرنا مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے، مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، ان کی محبت میں کچھ ایسے کلمات کہہ سکتا ہے جس سے ان کا دل اس کی طرف مائل ہو اور اپنے سینے کے علوم سے اسے آگاہ کر دیں، یہاں وہ ایسے الفاظ اختیار کر سکتا ہے، ورنہ اسے خوشامد کی۔ ہمارے تو گھروں میں اس آدمی کی حکومت ہوتی ہے جو خوشامدی ہوتا ہے، ہمارے تو علاقوں میں اس شخص کی حکومت ہوتی ہے جو خوشامدی ہوتا ہے، تنظیموں میں، جماعتوں میں، اداروں میں، خانقاہوں میں خوشامدیوں کے غلبے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا خوشامدی پیچھے رہ جاتے ہیں اور کام کرنے والے آگے نکلتے ہیں۔ کام کو ہی دوام ہے، کام ہی ہمیشہ باقی رہتا ہے، خوشامد نہ کریں، کام کریں، ڈیوٹی کریں، یہ خوشامد ایک روحانی مرض ہے۔ اللہ تعالی ہم